everyone. Today I came up with a new topic which is currently news, जो कि currently news में है और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे एक आध दो सवाल पूछ लिए जाएं क्योंकि ये currently न्यूज़ में है और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑल्दो मैं इसकी हिस्ट्री नहीं बताऊंगी आपको, आप यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है हमारा, जो कि चेंजेस हुए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे कि सिंबल ऑफ जस्टिस का पहले हिस्ट्री क्या था। तो बैलेंस स्केल पहला था, दूसरा था स्वॉर्ड, तीसरा था ब्लाइंड फोल्डेड, जिसको हम कहते हैं ना आँखों पे पट्टी बंधी होती है, उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहते हैं हम। ओके, तो बैलेंस स्केल को समझने के लिए आप तराजू अपने दिमाग में या फिर अपने ध्यान में ला सकते हैं, जो कि आपने अक्सर देखा होगा सब्जी मंडी में या फिर तराजू जो कि किराना स्टोर्स में दिखता है। तो ये आखिर रिप्रेजेंट क्या करता था? बैलेंस स्केल रिप्रेजेंट क्या करता था? वो जो हाथ में तराजू लिए रहती थी ना महिला, उसके हाथ में वो रिप्रेजेंट क्या करता था? तो ये रिप्रेजेंट these represent impartially an obligation to the law through its representative to weigh the evidence presented to the court. Each side of legal case need to be looked at and comparison made at justice is done. तो क्या होता था कि हम लोग तराजू का इस्तेमाल करते हैं सामान को तौलने के लिए, उसी तरह ये जो तराजू था ना, वो एविडेंस को माप तौल करता था, कंपैरिजन करता था और उसके बाद वो डिसीजन लेता था अगेंस्ट विक्टिम और कल्प्रिट। ओके, सो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वॉर्ड, जो कि तलवार हिंदी में कहते हैं जिसको। तो दिस आइटम सिंबलाइजेज एनफोर्समेंट एंड रिस्पेक्ट एंड मीन्स दैट जस्टिस स्टैंड बाय इट्स डिसीजन एंड रूलिंग एंड इज एबल टू टेक एक्शन। तो जो स्वॉर्ड था ना, वो जस्टिस किस हिसाब से देता था? वो जो ये रहता था, कल्प्रिट रहता था उसके अगेंस्ट में, और जो विक्टिम रहता था उसके फेवर में। मतलब जो भी डिसीजन होगा, अगर दो चीज़ होती हैं, पक्ष और विपक्ष, अगर पक्ष सही है तो उसके फेवर में, अगर विपक्ष सही है तो उसके फेवर में। मतलब ये राइट डिसीजन लेगा, उसमें ही ये तलवार से एक्शन लेगा। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, और तो वो तलवार नहीं चलाई जाती। तो तीसरा जो है हमारा ब्लाइंड फोल्डेड। सो द फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अ लेडी जस्टिस स्टैचू इन द 16th century has been used intermittently since then. Apparently its original significance was judicial system was tolerating abuse and of ignorance. However, in modern times, these represent the impartiality and objectivity of the law. It doesn't let outside factors such as politics, wealth, or fame influences by its decision. तो आंखों पर पट्टी कब लगाई जाती है? जब हम निष्पक्ष रूप से डिसीजन लेते हैं। मतलब आपके सामने पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी वेल्दी इंसान हो, बहुत ही रिच पर्सन हो या फिर बहुत ही फेमस इंसान हो, लेकिन ये जो अपना डिसीजन लेंगे ना, वो ब्लाइंड फोल्डेड लेंगे, निष्पक्ष रूप से डिसीजन लेंगे। कैसे लेंगे? निष्पक्ष रूप से, मतलब विदाउट इम्पार्शियलिटी किए हुए। ओके, इसलिए इसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी पहले। सो बात करें हम अपने करंट चेंजेस की, जो कि अभी 16 अक्टूबर 2024 में लिए गए है ना। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? इन अ सिंबॉलिक शिफ्ट, a new statue of the Lady of Justice have been unveiled at the Supreme Court, featuring significant changes to its traditional form. आप यहाँ देख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने बनाया है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट। सो that's not the point. So come to the point. The blindfolded, which typically symbolizes impartiality. पहले क्या था ना कि इसके आंखों पे पट्टी बंधी होती थी ताकि ये डिसीजन ले सके इम्पार्शियलिटी, विदाउट पार्शियलिटी की हुई, विदाउट फेवर किए हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी वेल्दी पर्सन को, किसी भी फेमस पर्सन को। ओके,
तो ये इसकी आंखें खुली रहेंगी अब, मतलब आप जो भी है सामने है ऐसा। तो दूसरा जो चेंजेस है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिप्लेस द स्वॉर्ड इन द स्टैचू लेफ्ट हैंड। पहले क्या होता था ना कि इसके हाथ में जो था, अभी जो आप एक बुक देख रहे हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले ये लेफ्ट हैंड में इसके स्वॉर्ड हुआ करता था, एक तलवार हुआ करता था, जिसको रिमूव किया गया है और इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। और हमारे जो संविधान की पिता, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मेरा सवाल है आपसे। हु इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है, एडिशनली द लेडी ऑफ जस्टिस नाउ डन्स अ साड़ी रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल वेस्टर्न रॉब, रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट टुवर्ड इंडियन कल्चर आइडेंटिटी। पहले क्या था ना, इसका जो ड्रेसअप कोड था वो वेस्टर्न लुक में था, वो एक कपड़ा आप कह सकते हैं जो कि अक्सर महिला पहनती है ना वो। तो ये जो चेंज हुआ, ये किस में हुआ, इंडियन कल्चर में हो गया, जो कि साड़ी है। साड़ी के कल्चर में साड़ी शिफ्ट टुवर्ड इंडियन कल्चर आइडेंटिटी। अक्सर इंडिया में महिलाएं जो हैं साड़ी पहनना पसंद करती हैं, और साड़ी हमारा इंडियन कल्चर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। जितना मैं जानती थी उतना मैं आपको बताने का कोशिश की हूँ। आप चाहें तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल से, और भी बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इसके बारे में और जान सकते हैं। तो हमारा कंक्लूज़न क्या निकला कि जो चेंजेस किए गए हैं वो 3-4 ही चेंजेस हैं। कंक्लूज़न ये है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो आँखों पे जो पट्टी बनी थी वो हट गई है, तराजू हाथ में लिए हैं। तीसरा चेंजेस ये है कि जो हाथ में तलवार हुआ करता था वो अब कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े हुए हैं इंडिया का, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। सो आप मुझे कमेंट करके बताओगे हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो कंक्लूड करते हैं हमारा ये होमवर्क सेशन से। तो होमवर्क का सवाल है कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कमेंट सेक्शन में बताओगे। दूसरा सवाल है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सो ये हमारा शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा लंबा नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हैव अ नाइस डे।